ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਬਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਧਰਿਆ ਜਿਨੀ ਮਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਚੜਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਾ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਪਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਦੋਸ਼ ਹਮਾਰੀ ਮਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਈਵਾਨ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਦਾਰ ਤਾਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ ਇਸ ਜਨ ਨਿਕਟ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਮੀਤ
जिथे रब के प्यारे साधु जन परमेश्वर का भजन करते ने, बंदगी करते ने, जिथे नित गुरु की बाणी का कीर्तन होता है। अणा हाओ अणा तू अणह छुट है, निकट न जाइयो दूत, उन्हां दे नेड़े दूतों कदे भी न जायो। जे भुल के भी चले गए, अणा हाओ ना तो मैं, अणा तू ना तुसी, नह छुट है छुटांगे नहीं, मारे जावांगे। जिथे रब के प्यारे बंदगी करते ने, जिथे गुरु की बाणी का कीर्तन होता है, उत्थे जमदूत भी नहीं आ सकते। बाकी दुखों की तो खेड की है, वो दुख भी नेड़े नहीं आते। इस करके पातशाह जी कहते ने, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहा उहा जो काम तेरे, इथे अते परलोक विच जेड़े तेरे कम आने वाला गुरु की बाणी का कीर्तन। ऐसा महान कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। आओ आप गुरु की कथा नाल जुड़ना है। जिथे कीर्तन की वडियाई है, उत्थे पातशाह कहते हैं सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सब तो उत्तम वाहिगुरू की कथा है। पातशाह ने गुरबाणी में ये वचन भी कहे ने कि कथा कीर्तन सुखदाई। कथा ते कीर्तन दोवें ही सुख देने वाले ने, दुखों को कटन वाले ने। इस करके पातशाह जी ऐसे वचन भी फरमाते ने, सुन हर कथा उतारी मैल, महापुनीत भय सुख सैल। गुरु की कथा सुन करके अंदर की मैल लानी है, तो जदों मैल लै जाएगी महान पवित्र हो जावांगे, तो महान सुखों की प्राप्ति होगी। सो बाबा नारायण जी की याद में एक पावन सालाना जोड़ मेला आप मना रहे हाँ। अज का दिन जोड़ा है वो इतिहासक दिहाड़ा है, क्योंकि अज 8वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़ा है। इस करके अज के दीवान अंदर आप धन गुरु हरकृष्ण महाराज जी के जीवन विचों विचार सरवण करांगे, नाल पावन गुरबाणी के विचों विचार सरवण करांगे। एकाग्रता बनायो, क्योंकि जिस करके आप हाजरी भरन वास्ते आए हैं वो लाहा लै सकीए। क्योंकि प्रशादा छकना छकाउणा चलो वो भी आप गुरु के लंगरां तो छकना है, पदार्थ छक सकते हैं, पर वो पदार्थ वो आप घरां चों भी प्राप्त ने। पर जिहड़ा ये समा है गुरु की संगत करन दा, सतगुरां दी गोद अंदर बैठ करके हर जस सरवण करन दा, ये सानू घर विच प्राप्त नहीं होता। जिथे असीं तन की खुराक साडे वास्ते बड़ी जरूरी है। जे असीं शरीरक खुराक ना खाइए तो साडा शरीर कमज़ोर हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। इसी तरह रूह की खुराक जिहड़ी है वो है गुरु की बाणी, कीर्तन, कथा, गुरु का जस। ये साडी रूहानियत खुराक है। जे असीं रूह की खुराक नहीं खावांगे तो साडी रूह भी कमज़ोर हो जाएगी। जदों रूह कमज़ोर हो जाती है तो वो इंसान भी डावाडोल हो जाता है, थां थां भटकदा है, थां थां मत्थे टेकदा। उसका कारण यही है कि असीं बाणी तो दूर हो गए, सिमरन तो दूर हो गए, गुरु की संगत तो दूर हो गए। जिहड़ी चीज़ कमज़ोर हो जाए वो डावाडोल हुंदी है। असीं खुराक नहीं दित्ती रूह नूं ते रूह कमज़ोर होने करके हुण डावाडोल हो करके थां थां भटकदी है। पर जिहड़ा बाणी नाल जुड़िया है, सिमरन नाल जुड़िया होया है, उसकी रूह इन्नी को ताकतवर हो जाती है, सीस ते आरा भी चलता होवे तो वो सिख कदे डोलता नहीं, क्योंकि उन्हें रूहानियत खुराक ही इन्नी चक ली है, उसकी रूह ही इन्नी तगड़ी हो गई है। आरा भी दुख नहीं दिंदा, बंद बंद कटिया जानते भी वो दुखी नहीं होता कि रूहानियत खुराक खा करके वो रूहानियत तौर पर भी तगड़ा होया, केवल शरीरक तौर पर नहीं। इस करके आप रूहानियत खुराक भी छकनी है।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 10 ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਸਨ। ਇਹ 10 ਜਾਮੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਹਿਗੁਰੂ 1656 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰ
अभ्यास करते ने, इतनी भगती इन्नी कमाई है। ਅਤੇ सतगुरु हरराय पातशाह जी ने जदों धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी का नाम रखिया ना, उदों माता की कमाई को पासे नहीं किया। हर शब्द सतगुरु पातशाह ने अपने नाम विचों लिया है। तो कृष्ण शब्द जोड़ा है वो माता जी का पूरा नाम ही गुरु हरगोबिंद महाराज जी के नाम में जोड़िया, क्योंकि हर राय धन गुरु हरराय पातशाह जी का नाम है। हर शब्द अपने नाम विचों लिया है। ते माता कृष्ण कौर, सो सतगुरु हरगोबिंद महाराज जी के माता जी का नाम है। उन्होंने की भगती को मुख रखद्या होया उन्हों का नाम भी विच जिहड़ा वो जोड़ दिता ते नाम रख दिता श्री हरकृष्ण जी। समा बीतता गया, मैं विस्तार वाल नहीं जाना क्योंकि समय की सीमा में आप वचन सरवण करने ने। समा बीतता गया, परिवार ने पालना पोषणा की है। हुण वड्डे साहिबजादे बाबा राम राय जी भी नित उठ करके खिलाड़ करते, बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं। तो छोटे साहिबजादे श्री हरगोबिंद महाराज भी रोजाना अमृत वेले उठते हैं, बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं। हुण सिखां दे विच एक विचार चर्चा चली है। कोई सोचता है कि सतगुरु हरराय पातशाह जी अपने वड्डे साहिबजादे बाबा राम राय को अपने तो बाद गुरियाई का मालक बनाओगे, पर कोई ये भी सोचता है कि अपने छोटे साहिबजादे को गुरियाई का मालक बनाओगे। पर बहुतियां का ध्यान जोड़ा वो वड्डे साहिबजादे से है, क्योंकि छोटे साहिबजादे की उम्र छोटी है। इस करके आप भी कई बार सोचांगे कि छोटी उम्र वाला किवें गुरु पदवी से बैठ सकता। इस करके बहुतियां का ध्यान वड्डे साहिबजादे से जुड़िया हुआ है, क्योंकि वड्डा साहिबजादा बाबा राम राय वो सियाणा भी है, चतुर चलाक भी है, कार विहार भी सारे जानता है, राजनीति में भी निपुण है। इस करके बहुतियां का ख्याल उधरले पासे जाता है। पर सतगुरु पातशाह जानते ने कि गुरियाई का मालक किसने बनना है। जदों धन गुरु हरगोबिंद महाराज गुरता गद्दी के मालक बने ना, इतिहास का एक पन्ना ऐसा नवेकला है कि पातशाह ने परख बड़े नवेकले ढंग नाल कीती है कि गुरियाई का मालक किहड़ा होवेगा। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, कहते जे दूर तो संगतां चल कर के आईयां ने ते संगतां आ करके मत्था टेक करके गुरु चरनां विच बैठियां ने। उन्हां विच एक सिख भी बड़ी दूरों चल करके आया सी। उसने सतगुरां दे चरनां विच एक वचन कीता है बेनती रूप दे विच। वचन तां होर भी सिखां दे मन विच ये चलदा सी। जदों ये विचार चलदी सी कि सतगुरां दा किहड़ा साहिबजादा गुरियाई दा मालक बनेगा, ते कई सिख कहंदे सी कि आपां सतगुरां नूं पुछ लईए, पर पुछण दा किसी दा ढिया नहीं पैंदा सी, क्योंकि जे पुछदे आ ते उहदे विचों ये विचार पैदा हुंदी है पुछण करके कि असीं चाहुंदे आ, क्योंकि अगे गुरियाई देण दा अर्थ हुंदा है कि पहला शरीर जिहड़ा है वो त्याग देना है, वो अलोप कर देना है। इस करके कोई भी डरदा होया सिख पुछण दा हिया नहीं करदा, पर वो सिख ने आखिरकार भावना नाल पुछ लिया। सवाल किया कि सच्चे पातशाह मैं बड़ी दूरों चल करके आया हाँ, पुछना तो नहीं बनता तुहाडे शरीर के हुंदियां होया, पर मेरी भावना है कि मुड़ के पता नहीं आया जाना कि नहीं आया जाना। मैं चाहता है कि जिहड़ा तुहाडे तो बाद 8वां स्वरूप होवेगा, मैं 8वें स्वरूप के भी दर्शन करके जावां। सतगुरु पातशाह महाराज ने वचन को टाल दिता, आखे समा आउण ते पता लग जाएगा। पर वो सिख जिहड़ा है उसकी भावना सी कि मैं पुछ के जावां। फिर उसने दूजे दिन सवाल किया है। पातशाह कहने लगे सिखा फिर तू कल नूं तड़के आई चल करके अमृत वेले, इस सवाल का तेन जवाब अपने आप मिल जाएगा। अगले दिन तड़का होया, अमृत वेला होया है, तो उस वेले वो सिख चल करके आया है, सतगुरां दे चरनां विच मत्था टेकिया है कि कहन लगा सच्चे पातशाह मैं तुहाडा वचन मन करके आ गया हाँ, मेरी आ भावना है तुहाडे अगे
पातशाह कहन लगे सिखा साडे दोवें साहिबजादे गुरबाणी पढ़ते पे ने। बड़ा राम राय भी बाणी पढ़ता पिया, छोटा हरकृष्ण भी बाणी पढ़ता पिया है। दोनों ने पीढ़े रखे हुए ने, पीढ़ियां के उपर पोथियां प्रकाश कीतियां हुई ने, गुरबाणी पढ़ते पे ने। पातशाह कहन लगे आ सूई लै जा, सूई लैकर के साहिबजादियां कोल जा आते जिन्हां पीढ़ियां के उपर पोथियां प्रकाश कीतियां हुई ने उस पीढ़े के पावे दे विच ये सूई घुमाउणी है कि जिहदे पीढ़े के पावे विच ये सूई घुम जाएगी समझ नहीं वो साहिबजादा गुरु नानक की जोत का वारस होवेगा। हुण सिख सूई लैकर के गया है, सिख के मन में भी ख्याल यो सी कि पहला बाबे राम राय कोले चलते उही होना, क्योंकि वड्डा जिहड़ी विचार चलती होवे उहनूं छेती मन बन लैंदा है। पहला वो बाबे राम राय कोल गया, बाबा राम राय जी भी बाणी पढ़ते पे ने, टिके हुए ने। उस वेले जाकर के मत्था टेकिया, कुछ समा कोल बैठा ते बाणी सुनी। फिर सतगुरां ने जिवें वचन किया सी उस मुताबक पीढ़े के पावे दे विच वो सूई जदों झुकाउण दा यतन कीता ते वो सूई डुबी नहीं, लकड़ के पावे सूई डुबी नहीं। उस वेले यकीन हो गया भी ये तां बुरियाई का मालक नहीं, ते जिवें सतगुरां ने हुक्म कीता सी उस मुताबक सिख ने परखना कीते तां सूई जदों ना डुबी ये यकीन हो गया कि वड्डा साहिबजादा बुरियाई का मालक नहीं। ते जदों दूसरे साहिबजादे श्री हरकृष्ण साहिब जी के कोल आया है, आकर के मत्था टेकिया है ते कोल बैठ गया। सतगुरु हरकृष्ण महाराज भी बाणी पढ़ते रहे, गुरमुखों बाणी सारे आपां पढ़ते, पर पढ़न विच अंतर हुंदा है। केवल कई जबान करके पढ़ते हैं तो कईयां दा अंदर भी जुड़िया होगा। पढ़ते दोवें बाणी है, बाहरों नहीं सानू कोई भी फर्क नज़र आना, फर्क तो उहदे कोल बैठिया पता लगना है। जिहड़ा अंदरों जुड़ के पढ़ता होया है जदों उहदे कोल बैठोगे तो तुहाडा भी अंदर जुड़ जाएगा। जिहड़ा केवल बाहरी तौर पर पढ़ता है उहदे कोल बैठिया तुहानूं रस नहीं आवेगा। ये ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ। जदों गुरु हरकृष्ण महाराज के कोल मत्था टेक करके सिख बैठा है, बाणी सुन लगा है तो सिख की समाधि लग गई है। ऐसा रस आया वो चेता ही भुल गया कि जिस कारज वास्ते मैं आया सी कि वो भी करना कि नहीं करना। बाणी सुनदिया ऐसा रस आया है, आनंद आया कि सिख टिक गया है। कि गुरु प्यार वालों कुछ समय बाद जो समाधि खुली है चेता आया कि मैनू तो सतगुरां ने इस वास्ते भेजिया सी, आ कारज करने वास्ते आया हाँ। जदों सूई लै करके अगे वधिया है तो पीढ़े के पावे दे विच सूई घुमाउणा कीती है ते पीढ़े के पावे विच सूई इउं घुम गई है जिवें मोम दे विच घुम जाती। उदों ही सिख नूं निश्चा हो गया कि यही गुरु नानक की जोत का वारस है। उत्थे ही भावना के नाल सिख ने मत्था टेकिया आत्मा स्वरूप जान करके अते चेहरा खिड़ गया है। सतगुरु हरराय साहिब जी के चरणों में आया है तो चेहरा खिड़िया होया है। कहन लगा दादा बस पता लग गया है कि आत्मा स्वरूप केड़ा है, मेरी मनसा पूरी हो गई है, तुसी मेरे ते रहमत कर दी है। पातशाह कहन लगे सिखा तैनूं ते पता लग गया पर यह गल अगे नहीं प्रगट करनी, इनू गुप्त रखना, तेरी भावना करके तैनूं असीं दर्शन करवा दिते ने। सो गुरु प्यार वालिओ समा बीतता गया। इस ढंग नाल पातशाह ने दोनों साहिबजादियां की परख की। बाद में भी ऐसा कुछ होया कि जदों औरंगजेब बादशाह ने धन गुरु हरराय साहिब जी को दिल्ली बुलाया तो धन गुरु हरराय पातशाह जी ने अपनी थान से राम राय को भेजा, पुत्र राम राय तू दिल्ली चल करके जा, कोई भी सवाल करे उसका जवाब देवी, शक्तियां भी तेरे कोल होणगियां, जे शक्ति की वरतों भी करनी होवे ते कर लवी, पर गुरु नानक के घर नूं नीवा नहीं दिखाउणा। पर गुरु प्यार वालिओ राम राय दिल्ली गया, कई शक्तियां दिखाइयां, पर उत्थे गुरु नानक के घर नूं नीवा कर दिता। कदों नीवा कीता? काजी लोग राम राय ते लगते सन, क्योंकि राम राय का सत्कार औरंगजेब बादशाह बहुत करता सी, क्योंकि शक्तियां देखिया सन। ते गुरु प्यार वालिओ काजियां का सत्कार घट सी,
राम राय का सत्कार वध गया। काजी लोग ईर्षा करते सन ते काजियां ने सभा दे विच एक सवाल कर दिता है। कहन लगे बादशाह सलामत, बाबा राम राय जी को पूछो, इन्हां दे वडेरियां ने जो ग्रंथ लिखिया है उस ग्रंथ दे विच इन्हां ने मुसलमानां दी तौहीन लिखना कीती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਤੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ रोजी रोटी का काम जोड़ा वो बंद हो जाएगा। उस वेले गुरु प्यारवाज गुरु नानक की बाणी के शब्द बदल देते हैं। आख्या ये तुहानू भुलेखा लग गया है, गलत लिखा गया होगा। मिट्टी मुसलमान की नहीं, मिट्टी बेईमान की शब्द है कि बेईमान का हर धर्म च हो सकते हैं। गुरु प्यारवाज सही अर्थ नहीं किए। जिस भाव को लैकर के गुरु नानक सर ने वचन लिखे ने, क्योंकि मुसलमानों के एक रवायत है कि जिहड़ा सड़ करके अग नाल मरे वो दोजकां में जांदा। ये उन्होंने धर्म की रवायत है। साडे धर्म में ऐसा कोई नहीं, कोई सड़ के चला जाए, कोई किसी ढंग नाल चला जाए। गल मरण की नहीं, गल तो इत्थे जीवन की है कि जिसका जीवन उचेरा है वो किसी ढंग नाल भी मरिया है, उन्होंने गुरु के चरणों में निवास मिलना। जिसका जीवन उचेरा नहीं वो किसी ढंग नाल भी मर जाए, उन्होंने कोई लाभ नहीं होगा। हुण गल तो उत्थे ये लिखी जिहड़े मुसलमान कहते सन कि सड़न वाला दोजकां नूं जांदा है, कि बादशाह कहन लगे फिर तो मुसलमान की मिट्टी भी सड़दी है, क्योंकि कबरां दे विच मुसलमानां नूं दबाया जाता है, बनाया जाता है। उन्हां दी रिवायत है कि जदों कोई चढ़ाई कर जाए वो संस्कार नहीं करते, कबर बना करके मुर्दे नूं दफना दिंदे ने। ते आपको पता है कि जिहड़े घुमियार ने, घुमियार की किरत करने वाले, कच्चे घड़े बनाने वाले, भांडे बनाने वाले, उन्होंने भी एक रवायत है कि वो गुरु प्यारवाल कबरों के विचों मिट्टी खोद करके लियाते हैं। उस मिट्टी को हो करके उहदे भांडे तैयार करते हैं, क्योंकि कबरों की मिट्टी के विच मुर्दियां की चरबी रली हो करके उस मिट्टी को तरेड़ नहीं आती, भांडा वधिया बनता है। इस करके उस भांडे की वो वरतों करते हैं। कि बादशाह कहते हैं जिथे तुसीं मुर्दियां नूं दफनाया उतों घुमियार ने लियाती मिट्टी, उहदे बनाए भांडे, उन्होंने फिर अग से चाढ़ दिता। गल तो फिर अग से चली गई। गल तो ये दसी है उन्होंने धर्म का खंडन किया है, पर गुरु प्यार वाले उत्थे बादशाह ने यह दसिया है कि जल जल रोवै बकोड़ी, झड़ झड़ भवै अंगियार। इहदे उत्ते तो फिर मुसलमान की मिट्टी भी रोंदी है, सड़दी गलदी हुई। जे तुसीं इस ढंग नाल गल करोगे, हुण अर्थ तो ये करने सी, पर राम राय ने बादशाह की कुजामत करके उस वेले गुरबाणी का नरादर किया है। जदों संगतां ने धन गुरु हर राय पातशाह नूं दस्सिया है कि आप जी के साहिबजादे ने गुरु नानक की बाणी का शब्द बदलिया है, किन्ना कुछ सन्मान, किन्ना कुछ सत्कार सतगुरां ने बाणी का किया है। कि सका पुत्र हुंदियां होइआं भी पातशाह ने आख्या राम राय को कह दिओ जिधर नूं मूँह है उधर नूं चला जावे, अज तो बाद साडे मत्थे नहीं लगना, ना तू साडा पुੱਤ है ते ना तू साडा सिख है। आख्या होर गलती तो मुआफ हो सकती है, पर जिहड़ा गुरु की बाणी का नरादर करेगा वो भावें गुरु का सका पुत्र भी होवे, उन्होंने भी मुआफी नहीं दी जाएगी। राम राय को खारिज कर दिता। हुण जदों राम राय खारिज हो गया, इस तो ये गल सिद्ध हो गई कि हुण तां गुरु हरकृष्ण महाराज ही गुरता गति के मालक बन गए। इतों गल सिद्ध हो गई। सो गुरु प्यार वालों समा बीतता गया, धन गुरु हर राय पातशाह जी ने सोचा कि हुण शरीर त्यागना। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश में बड़े सुंदर वचन लिखे ने। वो लिखते ने दिवस दूसरे गुरु हर राय देह त्यागन समो नेर आए। कहते ने जानिया है कि हुण साडे शरीर त्यागन का समा जिहड़ा है वो नेड़े आया है। तब सतगुरु श्री फल मंगवायो, श्री हरिकृष्ण को पास बिठायो।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਫਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਗੁਰ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੀਨ ਪੈਸੇ ਪਾਂਚ ਨਾਰੀਅਲ ਫਲ ਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਪੋ ਸੁੱਤ ਕੋ ਭੇਟਿਓ। ਆ ਬਚਨ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। हाथ जोड़कर मस्तक टेक्यो, हाथ जोड़ करके मत्था टेकिया है। ते अगला वचन की है श्री गुरु नानक बप। बप का अर्थ शरीर, बप का अर्थ स्वरूप। श्री गुरु नानक बप सुख को भेटियो। कहते ने श्री गुरु नानक का स्वरूप जिहड़ा है अपने पुत्र नूं भेंट कर दिता, भाव के गुरु नानक का स्वरूप बना देना कीता। धन गुरु हरकृष्ण महाराज गुरता गद्दी के मालिक बने 1661 ईस्वी के विच। जिस वेले गुरियाई के मालिक बने विद्वानां की लिखत मुताबक धन गुरु हरकृष्ण महाराज जी की उस वेले उम्र 5 साल 2 महीने ते 16 दिनों की उम्र सी। 5 साल की उम्र में गुरता गद्दी के मालिक बने ने। बड़ियां की शंका की कि इन्नी छोटी उम्र का गुरु किवें बन सकता है। सिखां दे मन में भी कईयां दे शंका आया, होर भी कईयां दे मन में शंका आया। हुण गुरु घर के कई विरोधी सन, क्योंकि गुरु प्यार वाले उन्होंने मौका मिल गया। इत्थे पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान भी गद्दी ला के बैठा सी, उस वेले अपने आप को गुरु को आउंदा पिया सी। दूजे पासे धीर मल भी गुरियाई का दावा करता सी, जिहदे कोल 5वें पातशाह वालों लिखाया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भी उहदे कोल सन। ते गुरु प्यार वाले दो तां ये सन, तीजा सगा भरा वड्डा राम राय भी गुरियाई का दावा करता सी, वो भी गुरु बन करके बैठा होया सी। राम राय ने भी जाना चरण कीतियां ने, अपने मसंदा के राही संगतां दे विच कई तरह के भरम पैदा करने के यतन किए कि इन्नी छोटी उम्र दे विच कोई गुरु किवें हो सकता है, इन्हां दे कोल की है। कई तरह के गुरु प्यार वाले दूषण लाउणा कीते, पर जिहड़े सिद्धी सिख सन, गुरु ते भावना रखने वाले सन, वो सिख डोले नहीं। उन्होंने धन गुरु हरकृष्ण महाराज को ही गुरु नानक का स्वरूप करके जानिया। ध्यान देना गुरु प्यार वाले संगतां दे विच कुछ जिहड़े कच्चे सन, उन्हां दी गल्लां तो प्रभावित हो करके डोले नहीं, पर बाद विच वो भी गुरु हरकृष्ण महाराज की शरण में आए ने। ते गुरु प्यार वाले कई बार परखां भी होईयां। असीं सोचते हैं कई बार शरीरक आकार देखा जाता है। गुरु नानक के घर में शरीरक आकार में कोई वडियाई नहीं, गुरु नानक के घर में जीवन की वडियाई है। जे गुरु हरकृष्ण महाराज को छोटी उम्र में गुरियाई मिली है ना, तो तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन पढ़ोगे तो उन्होंने भी गुरियाई जी 11 साल की उम्र में मिली। जे तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह का जीवन पढ़ोगे तो उन्होंने भी गुरियाई जी 9 साल की करीब उम्र के प्राप्त हुई है। तो गुरु प्यार वालों ये नहीं कि उम्र छोटी है तो छोटी उम्र होने करके गुरु छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरमत के वडियाई उम्र करके नहीं, वडियाई गुणा करके है, सिमरन करके है, बंदगी करके है। धन गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी के अंदर गुरु प्यार वालों जिथे 15 भगतां की बाणी दर्ज है, उन्होंने 15 भगतां को सत्कार सन्मान है। उत्थे जिन्हां भगतां की नहीं भी बाणी दर्ज, कई ऐसे भगत भी है जिन्हां का नाम गुरबाणी में है, जिवें भगत प्रहलाद जी, भगत ध्रुव जी, तिन्हां दा वार वार बाणी में जीवन जिहड़ा वो दर्शाया गया, वार वार प्रमाण दिता है। ध्रुव भगत का प्रमाण भगत नामदेव जी ने दिता है, भगत कबीर साहब जी ने दिता है, श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने प्रमाण दिता है। अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, अरन भै पद पाया। उस पातशाह ने ध्रुव भगत का प्रमाण दिता है। बाकी किसी भगत की उम्र गुरबाणी में नहीं लिखी, ना भगत प्रहलाद की लिखी है, तो ना ही 15 भगतों की जिन्हों की पावन गुरबाणी दर्ज है। उन्हों की बाणी दर्ज है, सन्मान है, पर उन्हों की उम्र का जिक्र नहीं आता भी वो किन्नी किन्नी उम्र
वरतते सन। वो वक्री गल है, इतिहास में असीं पढ़ीए वो वखरा विषय है, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच केवल एक भगत की उम्र लिखी है, वो है ध्रुव भगत, जिहदे बारे सतगुरां दे वचन ने 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। 5 बरख को, बरख साल नूं कहंदे, 5 सालां दा अनाथ बच्चा ध्रुव कहंदे रब दा सिमरन कीता ते महान बन गया। हुण उत्थे गल उम्र दी नहीं, उत्थे भावें उम्र छोटी है पर जिवें सिमरन करके रब नूं पाया वो वडियाई ओहदी सामने है। बाबे कबीर नूं किसी ने पूछिया सी कि जे रब की बंदगी करनी है तो किसी 100 साल के मनुख नूं पूछिए या 90 सालों के मनुख नूं पूछिए, तो बाबे कबीर जी ने बड़ी उम्र की गल नहीं की। बाबे कबीर ने आख्या राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। कहते हैं जे रब नूं जपना तो इस तरह जपो जिवें ध्रुव ने जपिया है, जिवें प्रहलाद ने जपिया है। प्रहलाद की उम्र 5.5 साल की इतिहास के लिखी हुई है, तो ध्रुव भगत की उम्र गुरबाणी में 5 साल की लिखी हुई है। सो उन्होंने उम्र करके वडियाई नहीं, गुणा करके वडियाई मिली है। गल उम्र की नहीं, इत्थे दा 84 साल का बापू धन गुरु अमरदास पातशाह जे उत्थे जोत टिकती है गुरु नानक साहब की, तो वो भी उही कार्य करता जो गुरु नानक साहब ने किया। तो जे 5.25 साल की उम्र में धन गुरु हरकृष्ण महाराज में जोत टिकती है, इत्थे भी फर्क नहीं पैंदा, उन्नी ही शक्ति है, उन्नी ही पावर है, उही कार्य करते हैं। इत्थे मैनूं भाई साहब भाई गुरदास जी का एक वचन चेते आया, मैं आप जी को सरवण करवा देवां। भाई साहब जी ने 3 उदाहरण दित्तियां ने छोटियां चीज़ों की, है वो छोटियां देखण विच उन्हां दा आकार छोटा पर उन्हां दी पावर किन्नी, उन्हां दी शक्ति किन्नी, उन्हां दी वडियाई किन्नी है। उन्होंने पहली उदाहरण दी हीरे की, कहते हीरा भी एक पत्थर का टुकड़ा है पर वो कीमती पत्थर है, जोड़ा एक तोले के करीब होंदा है, तोला 10 ग्रामां का होंदा ना, तो गुरु प्यार वाले तोले के करीब वह वजन है हीरे का। पर भाई साहब भाई गुरदास जी दे लिखते ने जैसे हीरा हाथ में तंत्र सो दिखाई दे, जिवें हाथ की तली से रखा होया, तली से रखा होया हीरा किते छोटा जहा दिखाई देता है। मोल कीए ते दमकन भरत भंडार जी, जे किते उहदा मुल कीता जावे, उहनूं वेचिया जावे, कहंदे फिर तली ते वो माया नहीं रखी जानी। करोड़ां रुपइया उस हीरे के बदले मिल जाना है। उहदी पावर नूं वेखो, वेखण नूं आकार छोटा है पर उहदी कीमत करोड़ां रुपये। दूजा वचन उन्होंने कहा है जैसे बार बांडे हुंडी लागत न भार कशु। हुंडी पुराने समय में हुंडी की जाती थी, चलो आप अजोके समय की भाषा में समझ लीए, हुण की भाषा में सौखी समझ पै जाएगी। जिवें आप बैंक में माया जमा कराई तो कई बार आप चैक लैंगे, पुराने समय में हुंडी शब्द दिया जाता सी, माया जमा करा करके लिफ्ट मिल जाती सी हुंडी की। हुण आप कहने चैक, बैंक के चैक मिल गया, मान लो कि चैक जोड़ा 10 करोड़ का, पर उन्होंने चुकण वास्ते 4 बंदे भी लाने पैने। 10 करोड़ का चैक जोड़ा आप पर्स में पा के तुर पैने, कोई वह भार नहीं गा, पर जो उन्होंने बैंक में जमा करा करके वो माया कढ़वावांगे तो फिर जेब में पा के नहीं आ सकते। देखो चैक का आकार तो छोटा जहा है। भाई साहब कहते जैसे बार बांडे हुंडी लागत न भार कशु, वह कोई भार नहीं लगता, आगे जाए पाई लक्ष्मी अपार जी। पर कहते जो अगे दे करके माया लीए तो अपार माया मिलती है जी जेब में पा के लिया नहीं जा सकती। तीसरा प्रमाण दिता है जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत होए से विविध करे बिरखा विस्तार जी। बट कहते ने बोड़ में, कहते जिमें बोड़ का बीज बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बरीक है, तुसीं देखिया होवेगा। हाजरियां उपर लगियां गोलां ने ये बीज नहीं, इन्हां गोलां दे विच बीज हुंदा। सरों के दाने नालों भी बोड़ का बीज जिहड़ा वो बरीक हुंदा कि जिसकी गोल नूं खोल के देखियो बीजां नूं, क्योंकि मैं तजर्बा भी करता हुंदा है, क्योंकि गल दसनी होवे तो आप तजर्बा कीता होवे तो फिर पता हुंदा। सरों के दाने नालों भी बरीक बीज हुंदा बोड़ का, ते गुरु प्यार वालिओ हुण बरीक बीज है। भाई साहब कहते जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बहुता ही सूक्ष्म है, बहुता ही बरीक है, पर जो उन्होंने धरती में बीज दिते बोए से विविध गए बिरखा विस्तार जी। जो वह बाहर विस्तार देखते हैं कि कितना बड़ा दरख्त बन
जोड़ घेर लेंदा। एडे एडे पुराने जोड़ भी है ना, एडी जगह भी वो सारी रुख घेर लेंदा है। गुरु प्यार वालिओ कहते बीज तो छोटा जाए पर वह विस्तार देखो। तो अखीरली पंक्ति में कहते हैं तैसे गुर बचन सच्चन गुर सिखण में ज्ञानी है महात्मा गए ही हर द्वार जी। इवें गुरु का बचन वाहिगुरु है तो कहते छोटा जा लगता है पर जानता वही है जेडे गुरु के सच्चे सिख ने। जदों जपते ने जो कमाई करने वाले सत खंड का वासी बना दिंदा ना, उदों पता लगता कि इस वचन की कीमत की है, गुरु की कीमत की है। ध्यान देना गुरु प्यार वालों, बड़िया ने आख्या कि 5.25 साल का बच्चा गुरु किवें बन सकता है। परखां भी होईयां धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी की। पहली परख कीरतपुर साहिब की धरती से हुई। इतिहासकार एक वचन लिखते हैं, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने तवारी गुरु खालसा विच के वचन लिखे है। पहली परख गुरु हरगोबिंद महाराज जी की सो कीरतपुर साहिब की धरती से हुई। गुरु बनने तो बाद पातशाह जी पालकी दे असवार होकर के जा रहे थे। उत्थे कीरतपुर साहिब दे विच एक ब्राह्मण से जिसने कोई माड़े कर्म किए होंगे, कर्मां के मुताबिक इस जन्म के सिर तो लैकर के पैरों तक कोड़ का रोग सी, शरीर से लहू सिमदा सी, पाक वगदी सी, बड़ा दुखी सी, उपर मक्खियां भिनकदियां सन, बुरा हाल से ना मरना सौखा है, उहदे नालों मौत नालों भी भैड़ा हाल से। एक तो गुरु प्यार वालों कोड़ का रोग होने करके दुखी सी, ते दूजा गुरु प्यार वालों मक्खियां भिनकदियां सी उन्हां करके दुखी सी, ते तीजा लोग उहदे नेड़े नहीं सी आउंदे, लोग उहदे नाल नफरत करदे सी, इस करके भी दुखी सी। उत्थों दे पंडितां ने सोचिया कि गुरु हरराय साहब जी ने सो गुरु हरगोबिंद महाराज को गुरियाई दी है। ये 5.25 साल का बच्चा है, देखिए तो सही। गुरु नानक साहब जी ने दीपालपुर की धरती से एक कोड़ी का रोग दूर किया। असीं इतिहास सुनिया ना, दीपालपुर की धरती से सतगुरु जी ने जियो तप्त है बारो बार, तब तक खबर बहुत बेकार, जय कर बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी ललाए। ये शब्द उच्चार करके दूरे कोड़ी का कोड़ दूर किया। इतिहास गवाह है। दूजा एक वचन है कि प्रेमे कोड़ी का कोड़ दूर किया धन गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब की धरती से, जिसका कोड़ भी दूर किया सी कि भाई शीहे की पुत्री बीबी मथो के नाल उहदा आनंद कारज किया है। पहला नाम प्रेमा सी, जदों कोड़ दूर होया पातशाह ने नाम मुरारी रखिया, तो दोनों का आनंद कारज करके आख्या सी ये मेरे मथो मुरारी ने, जिहड़ा इन्हां दा भी नाम लवेगा उहदा भी भला हो जाएगा। उन्होंने इतिहास दी घटनावां को पंडित लोग जानते सन, कहते हैं पहले जामे में भी कोड़ दूर किया है, तीजे जामे में भी कोड़ दूर किया है। हुण भी देखिए कि शक्ति है कि नहीं है। इन्हों ने उस कोड़ी ब्राह्मण को चुकया, जेड़े रस्ते सतगुरां की पालकी आ रही सी उस रस्ते में लटा दिता है, कि उस ब्राह्मण को सिखा दिता है कि जो सतगुरां की पालकी नेड़े आई तो तू आ वचन बोलने ने। भावें उन्होंने तो बलशाल किया, उन्होंने फरेब किया, पर जिहड़ा कोड़ी सी उहदे अंदरों आवाज़ निकली, क्योंकि वह तो दुखी सी ना, दुखी बंदा छल नहीं करेगा, उहदे तो अंदरों आवाज़ निकली। जदों कोल पालकी आई सिख रुक गए। बादशाह कहने लगे की गल पालकी क्यों रुक गई? आख्या महाराज अगे कोड़ी पिया होया रस्ता तंद है तो वह कुरला रहा है। बादशाह के मन में दया आई, साडा मुखड़ा उस पासे कीता जाए। जदों उस पासे मुखड़ा किया है, पर्दा पासे किया है, उस कोड़ी ने धन गुरु हरगोबिंद महाराज के दर्शन किए, अद्धा रोग तो उदों ही कटिया गया। क्योंकि धन गुरु कलगीधर पातशाह ने अरदास दे विच वचन लिखिया है, श्री हरगोबिंद धियाई है जिस डिठे सब दुख जाए। कि धन गुरु हरगोबिंद महाराज को ध्यान के नाल, धन गुरु हरगोबिंद महाराज के दर्शन करने के नाल सारे दुख कटे जाते हैं। वो वचन एवं नहीं लिखिया, वो वचन पहला इतिहास में वापरिया है। सो गुरु प्यार वालों, अद्धा रोग उदों ही शांत हो गया। रो रो करके विलाप करके बेनती करता है, सच्चे बादशाह मेरे पे कृपा करो, रहमत करो, बख्शो। सतगुरु पातशाह ने अपने हाथ विचों एक रुमाल दिता, इतिहास कर लिखते हैं एक रुमाल दिता है, जिहदे नाल सतगुरु जी अपना मुखड़ा पूंजिया करते सन, अपने हाथ पूंजिया करते सन। पातशाह कहने लगे आ रुमाल लै लै,
वो कोड़ी का रोग जिहड़ा वो दूर हो गया। गज करके आपको सतनाम। क्योंकि गुरु प्यार वालियो, गुरु की दृष्टि विच भी अमृत है। गुरु जिन्हों देख लवे उहदे रोग कट सकता। मेरे को समा नहीं मैं विस्तार वाल जावां, पर मैं कुछ गुरबाणी के प्रमाण तुहाडे सामने रखना चाहना हाँ। गुरु नानक साहब को लैकर के पंजवें पातशाह तक प्रमाण मिलते हैं गुरबाणी में कि गुरु की निगाह में भी अमृत है। जिन्हों ने गुरु के दर्शन किए उन्होंने रोग कटे जाते हैं। पहला प्रमाण धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का आप जो सरवण करवावा। ये प्रमाण तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद आ, ये नहीं भी याद नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ जबानी याद करना है। मैं विस्तार वाल ना जावा। गुरु नानक की सिफत में ये वचन उचारिया है कि मैं मूर्ख की केत बात है, कोट बरा की करिया रे। गुर नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भासना परिया रे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह फरमाते ने गुरु नानक को जिन्हें सुनिया, जिन्हें गुरु नानक के दर्शन किए हैं, वो फिर दोबारा गर्भ जूनी में नहीं पिया। गर्भ जूनी का सब तो बड़ा दुख गुरबाणी में दसिया ना, जिस जिठे सब दुख जाए। ध्यान देना उही जोत ने। सतगुरु हर जी महाराज के दर्शन करने नाल भी रोग कटे जाते हैं। धन गुरु नानक साहब के दर्शन करके भी रोग कटे जाते हैं। ये प्रमाण गुरु अर्जन साहब ने दिता है। ये हुण आप दूसरे पातशाह धन गुरु अंगद साहब जी का जीवन पढ़िए गुरबाणी में भट्टां दे सवैये। उन्हां सवैयां दे विच वैसे तो कई सवैये ने, चलो मैं एक सवैया तुहाडे सामने रख देवां। उत्थे भट्ट कहंदे ने धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अंगद देव पातशाह जी की दृष्टि में अमृत है कि जिहदे वाल दृष्टि करदे धन गुरु अंगद देव पातशाह जी, उहदे सारे पाप कटे जाते हैं, उहदे सारे रोग कटे जाते हैं। असीं वचन पढ़ते हैं अमेध दृष्ट शुभ कर। अमेध दृष्ट का अर्थ की अमृत भई निगाह सतगुरु पातशाह जी जिहदे वालों ने करते हैं हरै अग सकल पाप मल। सारे ही पापों की मैल में सारे पापों को कट देते हैं। ते गुरु प्यार वालियो अगला वचन उस वेले भट्टां ने उजागर किया है कि काम क्रोध हर लोभ हो वस करै सदा बल। ये भी तो एक रोग है ना। पंज विकार भी बहुत बड़ा रोग ने, पर भट्ट कहते जिन्हें गुरु अंगद साहब के दर्शन कर ले इन्हां बलियां उन्हें वस में कर लेना कीता। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै ते गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम काल धोवा है। ये अगला वचन सानू जबानी याद है। सो कहो नल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन करसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। धन गुरु अंगद साहब के दर्शन करन दे नाल जमन ते मरण के दुख कटे जाते हैं। जिस जिठे सब दुख जाए इस टिक जाओ, क्योंकि गुरु हर कृष्ण महाराज भी उही जोत ने जो गुरु अंगद साहब के दरती पई है। ये धन गुरु अमरदास पातशाह जी का जीवन पढ़ना करिए पावन गुरबाणी के विचों ते भट्टां ने एक वचन लिखे है। मैं सारे सवैये की व्याख्या नहीं करनी क्योंकि समा सीमित है। आखिरी पंक्ति की करांगा जो इत्थे लोड़ है ध्यान देना। भट्ट लिखते हैं गुर अमरदास परसी है तुहम पापन पापक विनाशा है। गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आसासा है। गुर अमरदास परसी है ते ध्यान लही है पौ चुके है। गुर अमरदास परसी है भाव लभै गौ चुके है। एक दिन दो बार जाओ तो रहे जास मंत्र मानवह लहै। गुर जाल का पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले। डिठे का अर्थ की है दर्शन करने नाल इन्ना कुछ मिल जाता है। जिस डिठे सब दुख जाए, जिन्हां दे दर्शन करन दे नाल ही सारे दुख जिहड़े कटे जाते। समय की सीमा करके मैं कुछ वचन तैयार लिया हाँ छड़ लिया हाँ। ये हुण धन गुरु रामदास जी का जीवन पढ़िए कि उन्होंने जीवन बारे भी सतगुरां दे घर दे लागी जिहड़े पहला बेमुख हो गए सी, बाद में फिर गुरु चरणों में आकर के बख्शे गए भाई सत्ता ते भाई बलवंडा जी, जिन्होंने भाई सत्ता जी ते भाई राई बलवंड करके गुरबाणी में भोजन किया। सो वो दोवें गुरु घर के कीर्तनीय जिन्होंने गुरु की सिफत में एक वार लिखी जी रामकली की वार 966 अंक की सुभायमान है। वह सरलेख भी सतगुरां ने यही रखा रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। वो गुरु रामदास जी के बारे उन्होंने वचन लिखा है धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिना सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारा धारिया सिक्खी
अतः संगति पार ब्रह्म का नमस्कार्या अटल अथाहु अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिन्हीं तू सेव्या भाव कर सेत तू पार उतारिया लाभ लोभ काम क्रोध मोह मार कटे तुम सा परवारिया धन सो तेरा खान है सत तेरा पैस कारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया ये अखीरली पंक्ति कहते ने गुर डिठा ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਿਤ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਗੱਲ ਡਿਠੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ क्योंकि इन्होंने विचारों वास्ते समय की लोड़ होंगी है पर मेरे कलीशर वीर ढाडी वीर भी आए उन्होंने समा इस करके मैं अगाह नहीं जावांगा समाप्ति वल आवा ध्यान देना गुरु प्यार वाल धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जीवन पढ़ीए तो सवैया एक बचन आता है जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगत भयो तत्स्यो तत्व बुलायो अंगत कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैन मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन सिखो नैन आख्या मैं गुरु रामदास के दर्शन करके मथुरा भटकी केंद्र मैं कह रहा हाँ जिन्हें गुरु रामदास के फिर दोबारा दर्शन करने हैं तो वह धन गुरु अर्जन देव पातशाह के दर्शन कर लवे उही दर्शन ने क्योंकि गल ध्याइए की भी है तो गल गुरु प्यार वाले जिस डिठे की भी है ध्याना भी है तो ध्यान की गल भी गुरु अर्जन देव पातशाह से ढुकती है तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपिया जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जिन्हों ने गुरु अर्जन साहब को जपिया है दोबारा जमन में मरण में नहीं आए जिन्हों ने गुरु हरकृष्ण महाराज को ध्याया है उन्होंने भी सारे दुख जिहड़े कटे गए श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए हुण धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी सो विचरते उम्र तो भावें थोड़ी है छोटी है सतगुरां की शरीरक उम्र छोटी है पर पातशाह ने जिहड़े कौतुक कीते ने वो अनेकां ने वो आपां बयान नहीं कर सकते धन गुरु हरकृष्ण महाराज पातशाह जी की वडियाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है राम राय उस वेले बुखला गया है सोचता है कि जिस कारज में मैं आरंभिया सी वो कारज का होया नहीं मैं तो मसंदा आख्या कि प्रेरो कि मैं गुरु हाँ तो मेरे मगर का कोई लगा नहीं सगों इन्हों की वडियाई बढ़ती जा रही है कहते राम राय उस वेले औरंगजेब बादशाह के कोल गया बादशाह के जाकर के कन भरे बादशाह उस वेले कहन लगा है कि मैं बुराई का मालक हाँ मैं बड़ा पुत्र हाँ तो मेरी तुहाडे नाल बन आउंदी करके मेरे पिता जी ने मेरा विरोध किया है कि बुराई मेरे छोटे भरा ने दी है जो कि नाबालग है बच्चा है बुराई के योग नहीं मैं बुराई के योग हाँ ये बुराई मैनू दी जानी चाहिए है तुसीं उन्होंने इत्थे दिल्ली सदो ध्यान देना गुरु प्यार वालो उस वेले बादशाह पहला तो टाला करता रहा पर जो इसने बार बार किया है कि बादशाह ने उस वेले राजा जय सिंह जयपुरी को आख्या है कि सतगुरु हरकृष्ण जी को इत्थे बुलाया जाए उस वेले उसने अपना वजीर परशुराम भेज करके धन गुरु हरकृष्ण महाराज को दिल्ली की धरती से बुलाया हुण राम राय की चाहता सी मैं एक वचन कह के समाप्ति वाल आउणा राम राय की चाहता सी राम राय को पता सी कि जो पिता जी ने बुराई दी है उदों वचन किया से गुरु हरकृष्ण जी को दिल्ली नहीं जाना दिल्ली की धरती से जाना नहीं तो जे जाना पिया मजबूरी हुई जाना जरूरी पिया चले जाना है पर मलेश को औरंगजेब को दर्शन नहीं देने ध्यान देना गुरु प्यार वालों उस वेले राम राय चाहता जे तो दिल्ली आ गए ये जोड़ा पिता जी ने परल किया है जोड़ा हुक्म किया वो टुट जाएगा तो मैं संगतां में रौला पावांगा कि इन्ने वड्डे सतगुरां दा परल तोड़ दिता है बुराई के योग नहीं मैं बुराई के योग हाँ कि जे ना आउणगे तो बादशाह नाल विगड़ जाएगी फिर भी नुकसान उन्हों का होगा ये चाल प्रेरणा की है पर धन गुरु हरकृष्ण महाराज पूर्ण सतगुरु ने गुरु नानक की जोत जिन्होंने टिकी हुई है वो दिल्ली चल करके आए ने जिथे अज गुरुद्वारा बंगला साहिब है ना ये राजा जय सिंह जयपुरी का बंगला से बंगला एक मकान को कहते बड़े महल
ध्यान देना जिवें कोठियां ने इस तरह महल बंगले होंदे सी, पुराने समय में राजियां दे होंदे सन। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, उस वेले उस बंगले दे विच सतगुरु हरकृष्ण महाराज जी का निवास कराया है। उत्थे गुरु प्यार वालिओ उत्थे भी परखां होईयां ने सतगुरु पातशाह जी दीआं। वो परखां विद्वानां विच दो तरह ने, कई तां कहिंदे भी राजे की राणी ने कीतियां ने, पर जदों उहदा निचोड़ कढिया जावे तो वो भी औरंगजेब ने करवाइयां ने। तय करके कि परखो इन्हां दे विच ओही ताकत है, ओही शक्ति है। तां उस वेले गुरु प्यार वालिओ राजा जय सिंह की जिहड़ी पतराणी सी उन्हें परख करने वास्ते एक सवांग रखिया है कि सारियां गोलियां जिहड़ियां सी उन्हां नूं राणियां वाले कपड़े पवा दिते हैं ते आप गोलियां दे विच गोलियां वाले कपड़े पा करके मैले पुराने कपड़े पा करके बैठ गई है। आते उस वेले आख्या है कि देखना है कि गुरु पातशाह जी पूर्ण ने आते जे ते मेरी गोदी में आकर के बैठेंगे परख लैणगे कि ये राणी है, उदों मैं समझांगी कि ये गुरु नानक की जोत ने। उस वेले सतगुरु पातशाह के पावन हत्थां विच एक छड़ी सी, गुरु प्यार वालों छोटी जी छड़ी सी कि वो पातशाह जी सिर ते रखते जाते हैं तो कहिंदे जाते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलद्या चलद्या उस राणी के कोल गए तो उत्थे जा करके सिर ते रख करके कहते हैं पतराणी तू गोलियां में शोभा नहीं पाउंदी, आते तू अज भेस बदल करके बैठी हुई है ते रब के प्यारिਆਂ की परख नहीं लईदी, सेवा करके लाहा खटीदा है। जदों इन्ना वचन सुनिया नेत्र भर आए है, सतगुरां नूं गोदी विच बिठा लिया है कि उस वेले चरनां ते सीर रख करके मत्था टेकिया ते सेवा की। बड़ियां परखां कीतियां ने पर हर परख दे विच पूरे उतरे ने। सो गुरु प्यार वालों अनेकां कौतुक होर भी ने, पर समा जिहड़ा समाप्त है आपां कल नूं बाकी रहिंदे कुछ कौतुक जिहड़े ने वो सरवण करांगे, क्योंकि जे आपां अज अगे जाने हैं तो समा भी पूरा हो गया है तो गल अगे चलेगी भी नहीं। इस करके आपां अज का इतिहास इत्थे ही रोकते हैं कि कल नूं दिल्ली की कौतुक वापरे ने, उन्हां कौतुकां दे विचों कुछ होर कौतुक अज गुरबाणी के वचनों की व्याख्या आपां सरवण करांगे। सो अज इन्ने ही वचन जिहड़े है इन्ने वचनों के विचों सिद्धांत यही मिलिया कदे भी आपां पूर्ण गुरु ते शक नहीं करना। सिख का कर्म है कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मन हो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहता है उन्होंने भला करके मनना सिख का फर्ज है। गुरु से कदे शक नहीं करना चाहिए कि गुरु आ नहीं कर सकता, शायद गुरु आ नहीं कर सकता, नहीं गुरु को गुरु जो चाहे वही कर सकता है। बस साड़ी भावना की लोड़ है, भावना होगी तो सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी पले नहीं पवेगा। सतगुरु जी कृपा कर सानू मत आ जाए, असी धन गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लगीए, खंडी बाटी का अमृत छकीए, गुरु दसी मर्यादा में चल करके नाम बाणी सत्संग अभ्यास करिए, तो ही साडा जीवन जोड़ा है वो सफला होगा। आप जी दस देवा कि इस तरह दीवान कल भी सदने ने कि परसों अमृत संचार भी रखा गया है। पंज प्यारे साहिबान इतने पहुँच रहे हैं, जिन्होंने संगतां ने छकिया है सतगुरु की कृपा करन अंतले सवासां तक निक जाए। जिन्होंने अजे नहीं छकिया वो सेवादारां नूं एक स्टेज पर तुसीं अपने नाम लिखा सकते हो तो अमृत छको, गुरु वाले बन करके अपना जीवन जोड़ा है वो सवारो। ये बेनती प्रवान करनी, इतनियां बेनतियां प्रवान करियो। समूह संगतां नूं सतगुरां दे प्रकाश पुरब दीआं लख लख ਵਧਾਈਆਂ होण। सतगुरु की कृपा करन साडे सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ गुरु की मत का प्रकाश हो जाए कि असीं गुरु दी रहमतां लै सकीए। भुल्लां दी क्षमा बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।